नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कुछ दिन पहले की बात है, एक YouTube चैनल स्मार्ट एंड फिट जो कि स्मार्ट वीडियोस बनाते हैं फिटनेस के बारे में, रिसेंट कंटेंट, और दूसरे हमारे फिट माइंड्स वाले मिस्टर सौरभ सांगा, इन्होंने एक वीडियो बनाई। मतलब इनके आपस में कुछ एक कॉन्वर्सेशन हुई और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो सारी कॉन्वर्सेशन थी वो यही थी, प्रूव करने के लिए कि सौरभ सांगा है कि उनकी बॉडी नेचुरल है कि नहीं है। आई गेस सबसे लेम टॉपिक होगा, लेकिन फिर भी वी गाइस लव इट। अब सबसे पहला सीन क्या होता है, जब सौरभ वीडियो बनाते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो अपना एक स्टार्टिंग सीन दिखाते हैं जब वो ब्लड निकालने जाते हैं, वे ब्लड निकलवाने जाते हैं, और उसके बाद हमें एक रिपोर्ट दिखाते हैं वो, और जो रिपोर्ट है वो उसके ऊपर लैब का नाम लिखा होता है, सौरभ लिखा होता है, एज लिखी होती है, आई गेस एड्रेस पे लिखा होता है। ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब ये सेम जो रिपोर्ट होती है, ये लोग ये भेजते हैं स्मार्ट एंड फिट को, क्योंकि उन्होंने लिस्ट बताई होती है। तो ये स्मार्ट एंड फिट को लिस्ट भेजते हैं ये बोल के कि ये मेरी लैब रिपोर्ट्स हैं, और स्मार्ट एंड फिट इस पर एक वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो में ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे टेस्ट क्या हैं, इनका पर्पस क्या है, रेंजेस क्या हैं, और उनके अकॉर्डिंग सौरभ सांगा, इनके जो सारे टेस्ट रिपोर्ट्स हैं ये विद इन रेंज हैं, हेंस ही इज नेचुरल। अब मुझे इस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम है। आई टेल यू की प्रॉब्लम नहीं है, आई गेस कुछ इनकन्सिस्टेंसीज है। मुझे प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होती। इनकन्सिस्टेंसीज यही हैं कि ये पूरा वीडियो था, अगर इस वीडियो को हम एजुकेशनल पर्पज से देखें, मैं स्मार्ट एंड फिट की वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो अच्छा डिसेंट वीडियो, अच्छी एजुकेशन दी है। लेकिन अगर जो इसका मेन पर्पज था, जो इसका इन्वेस्टिगेटिव पर्पज था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या हमारे सौरभ सांगा जो हैं क्या वो नेचुरल हैं कि नहीं है, मेरे ख्याल से वो पर्पज सॉल्व नहीं होता। ये एक बड़ी अच्छा पॉइंट मेंशन करते हैं इस वीडियो में अपने, कि अगर कभी भी हम बात करें टेस्टिंग की, तो जो ब्लड टेस्ट फेक करना होता है या इसको बीट करना होता है, जो डोपिंग टेस्ट होती है, ये बच्चों का खेल नहीं होता। एटलीस्ट आप एक ट्रेंड फार्मासिस्ट होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि किसी कंपाउंड की हाफ लाइफ क्या है, क्या नहीं है, तभी आप अपने ब्लड टेस्ट ऑल्टर कर सकते हो। फार्माकोलॉजी का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, एब्सोल्युटली। लेकिन जो पहले मैंने सौरभ की दो इमेजेस दिखाई, राइट, एक वो ब्लड अपना लेने जाते हैं और दूसरा वो हम एक ब्लड रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोलने वाला हूँ ये सही है कि नहीं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन कि व्हाट इफ सौरभ अपने साथ एक और अपना दोस्त लेके जाते हैं, सौरभ, राइट, उनका नाम भी सौरभ होता है, सेम एज ग्रुप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर हम कहीं पे टेस्ट कराने जाते हैं तो हमारे से बड़े स्ट्रिक्टली आइडेंटिटी प्रूफ्स माने जाते हैं कि हाँ भाई आप ये हो, क्योंकि आप कोई भी करा सकते हो, उस टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर किसी का नाम भी हो सकता है। तो वो जो ओवरऑल फुल ब्लड रिपोर्ट है वो तो फिर किसी की भी हो सकती है। तो उस बेस पे ये बोलना कि सौरभ नेचुरल हैं कि नहीं है, आई डोंट थिंक ये सही है। देखो, अगर इस तरीके से हम लोगों को बताते ना, क्योंकि देखो नेचुरल सबसे पहली चीज शुरू कहाँ से होती है, डोपिंग से। स्पोर्ट्स में एक रीजन है कि जो भी यूसाडा है, वाडा है, जो वर्ल्ड लेवल पे एंटी डोपिंग एजेंसी, हमारी इंडिया की नाडा है, ये खुद सैंपल्स लेती है एथलीट्स के, क्योंकि खुद सैंपल्स नहीं लेगी तो लैब के भरोसे थोड़ी बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है ब्लड वर्क को देख के ये बताने का कि कोई नैटी है कि नहीं है, आई डोंट थिंक इट्स फुल प्रूफ, क्योंकि इसमें देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप आराम से कुछ भी निकाल सकते हो, उसका कुछ भी दिखा सकते हो। अब दूसरी बात कि क्या सौरभ नेचुरल है कि नहीं है, व्हाई हैव वी बीन डिस्कसिंग दिस, मतलब मैंने बोला था हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन what I need you guys to understand। अब देखो, जो नेचुरल और नॉट वाले वीडियोस होते हैं ये बहुत स्पाइसी लगते हैं, गॉसिपिंग लगते हैं। आपको पता है ये जो गॉसिप होता है मैं इतना अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन लाइक अ प्लेजर हार्मोन। अगर हम कुछ चीज़ करने के बाद हमें डोपामिन रिलीज होता है तो वी काइंड ऑफ गेट हैप्पी अबाउट इट। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में डोपामिन ही तो रिलीज होता है, इसलिए हमें वीडियोस देखना बहुत आसान लगता है। लेकिन लेट्स से अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट हैं, आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वो ट्यूटोरियल इतने बोरिंग क्यों लगते हैं? क्योंकि ये जो गॉसिपिंग वाला पार्ट है ना, ये जो एकदम नीचे स्क्रॉल करते करते चीज़ें देखते हैं हम, ये हमारा डोपामिन लेवल इतना ज़्यादा कर देता है कि डोपामिन सिक्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें एक सिंपल ट्यूटोरियल देखना जिसमें शायद कुछ भी मसाला ना हो, हमसे देखा नहीं जाता। इस चक्कर में होता क्या है कि करंट डे एंड टाइम में मेरे ख्याल से ह्यूमन हिस्ट्री में इतना नॉलेज आज तक कभी अवेलेबल नहीं था हमारे डिस्पोजल पे जितना भी है। लेकिन ये जो हमारा मसाला देखने की टेंडेंसी है वो हमें रोकती है इस चीज़ से। अगर सौरभ से ही सीखना है यार तो नाटी और नॉट क्यों, उसके चैनल पे आई गेस बहुत सारा अच्छा कंटेंट है जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और आई गेस मुझे याद नहीं किस यूट्यूबर ने बात बोली थी सबसे पहले, लेकिन उन्होंने ओपनली एडमिट किया था कि वो स्टेरॉइड्स लेते हैं। आई गेस राजवीर फिटनेस सीरीज उन्होंने किया था, और उन्होंने कहा था कि वो ये लोग करते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके, मतलब हम सब ऑडियंस मोटिवेट हो सकें उस चीज़ से। लेकिन अगेन मोटिवेशन की जब बात आती है ना, हम लोग मोटिवेशन को समझते ही नहीं है यार। ये एक दिन की बात नहीं है, मोटिवेशन इज लाइक 100 मीटर स्प्रिंट। लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं इट्स एक मैराथन टाइप चीज़ होती है। तो
मोटिवेशन के चक्कर में ऐसी चीज़ें ना देखें, सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं उसके हिसाब से अपने फिजिक गोल्स ना बनाएं। आप बस एक चीज़ देखें, आपका कंपटीशन आप खुद हैं। आप कल से आज बेटर हैं क्या, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली? अगर किसी भी चीज़ से बेटर हैं, शुड बी हैप्पी अबाउट इट। अगर नहीं है तो शुड वर्क ऑन इट। और बाकी सब चीज़ें कहते हैं ना, जैसे हम सप्लीमेंट्स की बात कब करते हैं, जब हमारा डाइट इन द फर्स्ट प्लेस होता है। लेकिन एंटरटेनमेंट की बात कब होती है, जब एक प्रॉपर वर्क एथिक इन द फर्स्ट प्लेस होता है। लेकिन आजकल हम एंटरटेनमेंट से ही थक जा रहे हैं। तो आई गेस हम सबको, आपको, मुझको इस चीज़ को समझना होगा और नेचुरल नॉट वाली वीडियोस या इस टाइप का सारा कंटेंट कंज्यूम करना थोड़ा कम करना होगा या बंद करना होगा। तो गाइस आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू का मिला हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।